हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सभी दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास की प्रैक्टिस की होगी, इसी तरह क्लास में बने रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं न्यू चैप्टर मध्यकालीन इतिहास के मुगल कालीन प्रशासन। क्या पढ़ने वाले हैं? मुगल कालीन प्रशासन। इससे जितने बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, आपसे एक उम्मीद या विनती है कि इस क्लास को एक बार ज़रूर देखें। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन के दौरान ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। सरकार के प्रमुख अधिकारी कौन होते थे? फौजदार होते थे, अमलगुजार होते थे, काजी होते थे, कोतवाल होते थे, खजानदार होते थे। इनको क्या कहा जाता था? सरकार के प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। और ज़िले को तो सरकार के नाम से संबंधित था, और जो सूबा था उन्हें प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? सूबों। किस नाम से? सूबा के नाम से जाना जाता था। सूबा के जो अधिकारी होते थे बख्शी होते थे। क्या होते थे? बख्शी होते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो मीर बख्शी होते थे। कौन होते थे? मीर बख्शी होते थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। मुगल शासन में मीर बख्शी का मूल कर्तव्य क्या होता था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? चिकित्सक, मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था? तो मनुची को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? मनुची के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार के लिख लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा इसको। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? ठीक, यहाँ पूछा क्या है? मुहतसिब। तो लोक आचरण अधिकारी क्या होते थे? लोक आचरण अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ये ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? उनका सवार पद जात या पद से अधिक न हो। ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। ये मुगल मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता था, इसका विषय नहीं था। क्या विषय था? इसमें 33 वर्ग आते थे, उन्हें मशरूत अथवा 66 पद प्राप्त होते थे। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान करता था। ये सब मनसबदारी व्यवस्था के विषय के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। मुगल सम्राट किसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? कौन था वो शासक? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए। कब लगाया था? 1617 ईस्वी में। कब लगाया था? 1617 ईस्वी में निषेध लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। अब ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि तंबाकू भारत में कब लाया गया, कब आया? तो किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। किसने लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था। कब लाया था? 1605 ईस्वी में। कब लाया था?
1605 ईस्वी में लाए थे, पुर्तगालियों ने लाए थे भारत में। भारत में तंबाकू किसने लाए थे? पुर्तगालियों ने लाए थे। कब लाए थे? 1605 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके लिख लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये पूछ लेगा तंबाकू का निषेध किस शासक ने किया था? जहांगीर ने किया था। कब किया था? 1617 ईस्वी में किया था। तंबाकू का भारत में कौन लाया था? पुर्तगालियों ने लाए थे। कब लाए थे? 1605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है। किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। मदद एवं मांस, मदद एवं मांस को क्या कहा जाता है? सयूरगल भी कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है? तो सयूरगल। क्या कहा जाता है? सयूरगल भी कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है मदद एवं मांस को और क्या कहते हैं? तो सयूरगल भी कहते हैं। ठीक, किसके लिए इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई तथा लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन सी है। चकला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। इस शब्द वाक्य के लिए चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो कौन चलाए थे? तो अकबर ने चलाए। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने चलाया था। किसने चलाया था? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क स्टार मार के लिख लीजिएगा। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? बाबर ने। अभी ये SSC GD एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें आ सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ है। मध्यकाल में किसका? बंटाई शब्द का अर्थ। बंटाई शब्द का अर्थ का मतलब क्या होता है? लगन निर्धारण का तरीका। लगन निर्धारण का तरीका। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। तो बंटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगन निर्धारण का तरीका। यहाँ लगान लिख लीजिए, लगान रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो हल की संख्या। क्या था? हल की संख्या था। तो भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? हल की संख्या। क्या था? हल की संख्या। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित था? हल की संख्या था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो साहब नहर को। किसको किया गया था? साहब नहर को। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित किया गया था? तो साहब नहर को। तो ये इस टॉपिक से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। हम आपसे निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ामों में इस चैप्टर से आएगा तो क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे बिल्कुल, हम ये निश्चित करके कह दें। ठीक, आप चैनल पर तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी और क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम कुछ तथ्य लिखवाते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो अगला है बादशाह दीवान। बादशाह इसके दीवान कौन होते थे? तो अकबर बादशाह के दीवान कौन होते थे? तो मुजफ्फ़र खान। अकबर बादशाह का दीवान कौन होता था? मुजफ्फ़र खान। और जहांगीर का दीवान कौन होता था? गियास बेग एतमादुद्दौला। ये जहांगीर बादशाह का दीवान था, गियास बेग एतमादुद्दौला। और ये शाहजहाँ
शासक का दीवान कौन था? सादुल्ला खान। शाहजहाँ शासक का दीवान कौन था? सादुल्ला खान था। औरंगज़ेब शासक का दीवान कौन था? असद खान। कौन था? असद खान। ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि अकबर बादशाह का दीवान कौन था? तो मुजफ्फर खान था। या शाहजहाँ का दीवान कौन था? तो सादुल्ला खान था। औरंगज़ेब का दीवान कौन था? असद खान था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे की क्लास ना देखी हो तो देख लीजिए।